ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे ग्रह राज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। देखिए, अब तक जो सूर्य थे वह अपनी उच्च की मेष राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 14 तारीख को यानी 14 मई को 23:24 पर वृषभ राशि में संचार करेंगे। और एक बात आप थोड़ा सा समझ लें कि वृषभ राशि में ऑलरेडी 3 ग्रह और संचार कर रहे हैं। वहाँ पर बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, तो बुध के साथ तो 12 दिन के लिए एक बुधादित्य योग बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर राहु भी संचार कर रहे हैं। और राहु और जब सूर्य साथ में आते हैं तो ग्रहण दोष का निर्माण होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपका सूर्य ग्रहण लगता है तो राहु ही सूर्य का ग्रास करता है, यानी राहु की जो छाया है वह सूर्य के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर भी आपका जब सूर्य प्रवेश करेंगे 14 तारीख को वृषभ राशि में, तो वहाँ पर एक ग्रहण दोष बनेगा। और साथ में वहाँ पर राहु के साथ बुध एक जड़त्व दोष भी बनेगा, और बुध और शुक्र साथ में है तो लक्ष्मी योग भी बनेगा और बुधादित्य योग भी बनेगा। यानी 4 तरह के योग तो आपकी कुंडली में यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन यह योग आपको क्या शुभाशुभ फल देंगे और सूर्य का जो राशि परिवर्तन है इसके क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेंगे, पर्टिकुलरली हम यहाँ पर सूर्य की बात करेंगे तो इसके क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेंगे इसके ट्रांजिट होने पर, तो इसकी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका घर परिवार, आपका फाइनेंस, आपका पैसा, आपकी संतान, कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी, आपकी विदेश यात्रा, आपका लाभ, आपकी तरक्की, उन्नति, आपकी हेल्थ, स्वास्थ्य, तो सबके बारे में आपको शॉर्टकट में हम आपको इसकी जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। सूर्य जो है तो इनको ग्रहों का राजा कहा जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पूरी दुनिया में जब व्याप्त है। अगर सूर्य ना हो तो पूरी दुनिया, पूरा संसार अंधकार में हो जाए। तो सूर्य का तेज प्रकाश बहुत तेज होने के कारण इनको ग्रहों का राजा कहते हैं। और सूर्य अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो राजा के समान सुख, राजतुल्य सुख, उच्च पद प्राप्ति, पदोन्नति, नेम फेम प्रसिद्धि, आपका नाम देश विदेश में प्रसिद्धि, और जो आपकी राजकीय नौकरियां हैं, तो आपको गवर्नमेंट से संबंधित जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उच्च पद पर बैठना, राजनीति में उच्च पद पर जाना, और नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम, यानी राजा के समान राजतुल्य सुख, तो यह सब सूर्य से प्रदान होते हैं। और इससे संबंधित जो रोग हैं वह आपको आँखों के रोग, थोड़ी एलर्जी, आपके शरीर में तो रक्त की प्रधानता, पित्त की प्रधानता, गर्मी से संबंधित रोग, एलर्जी, आँखों की प्रॉब्लम, पित्त की प्रॉब्लम, का ब्लड प्रेशर, उत्तेजना, टेम्पर शॉट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, तो यह खराब सूर्य के कारण तो ये सब व्याधियाँ भी उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए हम जानेंगे यहाँ पर वृषभ राशि में सूर्य आपकी राशि के ऊपर तो क्या शुभाशुभ प्रभाव देंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर थोड़े बहुत दुष्प्रभाव भी कहीं पर मिल रहे हैं, ये जो आपकी जो कुंडली है इसमें जो आपके 12 भाव होते हैं, तो इसमें अलग अलग स्थान से हर ग्रह अलग अलग फल घटित होते हैं उसके, तो शुभ या तो अशुभ। तो जहाँ जहाँ से उनके थोड़े बहुत अशुभ प्रभाव या दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, उसके अंत में थोड़े से उपाय कीजिए, आपको बताएंगे, तो निश्चित रूप से दुष्प्रभाव से बचेंगे और आप उन्नति, आप तरक्की करेंगे और आपकी वह जो परेशानियाँ हैं वह आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें जय श्री राम। देखिए, यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, इसका बहुत महत्व है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली है वह मेन होती है, तो उसका संपूर्ण महत्व है। तो इसलिए इसके साथ साथ आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करा लें। जब आप दोनों का विश्लेषण अवलोकन कराएंगे तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलते हैं और आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। और छोटे छोटे श्रद्धा विश्वास के साथ उपाय करेंगे तो आप निश्चित रूप से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, आप तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा लें। शुरू करते हैं। इससे पहले हम 9 राशियों के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। आज की 3 राशियां हमारी होंगी आपकी मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। पहले बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो आपका सूर्य का ट्रांजिट है 5th हाउस में हुआ है, जो कि बहुत शुभ स्थिति नहीं है, और ये आपके अष्टमेश भी है, यानी अचानक से आपको हेल्थ की प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे। कोई बड़ा नुकसान तो कोई बड़ा लॉस, कोई बड़ा नुकसान, हॉस्पिटलाइज होना, हेल्थ की प्रॉब्लम आना, चोट फेट, एक्सीडेंट,
थोड़ा अग्नि का भय, चूँकि अग्नि के कारक भी हैं और थोड़ा क्रूर स्वभाव है, तो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आपको हेल्थ वाइज थोड़ी क्रिएट हो सकती है। आपके बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, आपके अंडर पार्ट्स में कुछ तकलीफ, कोई यूरिन से संबंधित कोई गर्मी बढ़ना, कोई पित्त की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी और कोई आपको शरीर में कि तो मतलब जो गर्मी से संबंधित बीमारियां, तो ये सब चीज़ें आपको तो क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। और कोई वाहन चलाते हुए थोड़ा आप सतर्कता बरतें, क्योंकि कोई चोट फेट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, तो कोई इन्फेक्शन, कोई संक्रमण आपको हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। और साथ में 5th हाउस में बैठे हैं और राहु के साथ यहाँ पर चूँकि ग्रहण दोष बनाया है इन्होंने, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ा आप संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन, मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, संतान की तरफ से तो मतलब थोड़ा संतुष्टि के भाव में कमी रहेगी। तो संतान की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन, उनका कोई विवाह शादी टूटना या उनका कोई हेल्थ अचानक से डिस्टर्ब हो जाना, या उनको पढ़ाई में, नौकरी में या कार्य व्यवसाय बिजनेस में कोई प्रॉब्लम, परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ऑल ओवर संतान से यहाँ पर थोड़ी आपको असंतुष्टि का दबाव रहेगा और थोड़ी चिंता, टेंशन आपको रहेगी। और संतान के साथ कोई थोड़े से मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस भी आपके उभर सकते हैं। तो थोड़ा संयम बरतें, तालमेल, कोऑर्डिनेशन बनाकर रखें, शांति बरतें और सूर्य के उपाय करेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल होगी। ये अंत में बताएंगे आपको। जो जातक प्रेम संबंधों में, उनके लिए भी स्थिति बहुत फेवरेबल नहीं है। अचानक से प्रेम संबंध उनके टूट सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, आपके मतभेद उभर कर आ सकते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो वहाँ भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पढ़ाई के क्षेत्र में जो जातक हैं, जो विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। कंसंट्रेशन में कमी आएगी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न बढ़ेगा, एकाग्रता भंग होगी। कहीं एडमिशन लेना है, कोर्स करना है, उसमें व्यवधान, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। या अच्छे मार्क्स लेकर जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स आपने की हैं, उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त न होना, ये सब चीज़ें आप पर घटित हो सकती हैं। तो थोड़ा सूर्य का उपाय कीजिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फैमिली फाइनेंस की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी। परिवार वालों को आपको लाभ सहयोग यहाँ पर मिलेगा और उनके लाभ सहयोग से आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और आपकी जो है तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी। अचानक से धन की प्राप्ति होगी। इससे पहले तो कोई रुकावट आ रही थी, तो वह आपका धन आपका सुचारू रूप से आपके पास आना शुरू हो जाएगा। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, स्त्री या पुरुष, उनका लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा। आपके बैंक बैलेंस में थोड़ी वृद्धि होने की संभावना रहेगी और परिवार वालों का भरपूर सहयोग और लाभ आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की, तो उस दृष्टि से स्थिति यहाँ पर अच्छी है। आपको अचानक से आपकी मकान लेने की, कोई संपत्ति लेने की, कोई प्रॉपर्टी लेने की या वाहन लेने की योजना बन सकती है। इससे पहले उसमें कोई व्यवधान, कोई दिक्कतें, परेशानियाँ आ रही थी, वो सॉल्व हो जाएंगी और आपको मकान की प्राप्ति, भूमि की प्राप्ति, आपको वाहन की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। आपकी माता जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग मिलेगा। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और सुख सौहार्द का आपका माहौल रहेगा। तो अच्छी स्थिति है, थोड़ा प्रयास करें और नए मकान में प्रवेश, नया वाहन घर में लाने की संभावनाएं तो यहाँ पर बन रही है। उसके बाद बात करते हैं हम आपके कार्य व्यवसाय की दृष्टि से। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति आपकी ठीक रहने वाली है, आपके फेवर में है। हालांकि वहाँ से आपके अष्टम सूर्य है, थोड़ा संघर्ष तो आपको जरूर करना पड़ेगा। थोड़े संघर्ष की स्थिति थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी आप लाभ गेन करेंगे। कोई कार्य व्यवसाय अगर आपको नया खोलना है, आप खोल सकते हैं, उसमें वृद्धि करेंगे, उन्नति करेंगे, तो उसमें विस्तार कर सकते हैं। कोई बदलाव, कोई चेंजेस लाना चाहे ला सकते हैं। नौकरी में भी तरक्की, उन्नति, आजीविका संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें तरक्की, उन्नति, लेकिन थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ी स्थिति, तो जब आपकी थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ाएगी, लेकिन फिर भी ऑल ओवर स्थिति ठीक है, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। साथ में भाग्य आपको उन्नति के अवसर देगा, तो आप तरक्की करेंगे, आप उन्नति करेंगे। और लेकिन अगर किसी धार्मिक स्थान की जाने की योजना आपकी बन रही है, वह आपकी कैंसिल हो सकती है, पोस्टपोन हो सकती है। थोड़ी आध्यात्मिकता के भाव में थोड़ी सी कमी आ सकती है।
लेकिन फिर भी स्थिति अनुकूल है और आप जो तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे, आपको नए नए मौके मिलेंगे, नए नए चांस मिलेंगे। उन अवसरों का जो आप लाभ उठाएं, थोड़ा प्रयास करें, थोड़ी मेहनत करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। विदेशों से संबंधित आपके कोई कार्य अटके हुए, आप विदेश जाना चाहते हैं, इससे पहले व्यवधान आ रहे थे, परेशानियां, दिक्कत आ रही थी, उसमें वह दूर हो जाएंगी और आपके बाहर जाने के मार्ग प्रशस्त होंगे। बाहर जाने की संभावना यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर आपका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ठीक रहेगा। छोटे भाई बहनों का लाभ, जो आपके वेल विशर शुभ चिंतक हैं, आपके नौकर चाकर कर्मचारी, उनका लाभ, बेनिफिट, सहयोग आपको मिलेगा। अच्छी स्थिति है। नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ी संघर्ष की स्थिति तो बनेगी, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। माना कि वो आपके अनुसार ना हो कि जैसी आप चाहते हो, लेकिन फिर भी यहाँ नौकरी प्राप्ति के कुछ योग बन रहे हैं और साथ में नौकरी में तरक्की, उन्नति भी आपकी हो सकती है। शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। कोई ऋण और रोग, कोई बीमारी या कोई कर्जा आपके ऊपर है तो उससे मुक्ति मिलेगी। यहाँ स्थिति ठीक है। देखिए, ऑल ओवर मकर राशि वाले जातकों के लिए शारीरिक मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपकी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शैली, तो आपकी व्हील पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आप अपने आत्मबल पर, अपने बाहुबल पर और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए तो योजनाबद्ध तरीके से अगर कोई कार्य आप करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप सक्सेस गेन करेंगे और आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी। ऑल ओवर देखें, मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 तो आपके ऊपर चली रही है, आप जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा, अंतर्दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है तो आप यहाँ पर 70-80% तक आप तरक्की, उन्नति करेंगे। और अगर आपकी जो जन्म कुंडली है, जो आपकी लग्न कुंडली है, उसमें ग्रहों की दशा, अंतर्दशा आपके पक्ष में नहीं है, आपके प्रतिकूल है, आपके फेवर में नहीं है, तो इसके आपको 10-20% ही आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों को टैली करेंगे हम, ग्रह गोचर भी और तो आपकी कुंडली के ग्रह भी, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर जो ग्रहों के जहाँ जहाँ आपको दुष्प्रभाव मिलेंगे, थोड़े से उपाय करने से ही आपको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट प्राप्त होंगे। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। मकर राशि वालों के लिए जो सूर्य का उपाय है वह बनता है, आप क्या करें, प्रतिदिन आप सूर्य को अर्घ्य दें और रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़ और तांबे का कॉइन आप सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं। एक तांबे का सिक्का ले लें, थोड़ा सा गुड़ ले लें और उसको आप जो पानी में तो प्रवाहित करें, तो उसको जल प्रवाह करें एक संडे को। और क्या करें, क्या प्रतिदिन, अगर प्रतिदिन नहीं तो खास तौर से संडे के दिन और रविवार के दिन आप काली चींटियों को जो गुड़ वाली शक्कर होती है वह खिलाएं और कुछ गुड़ से बना कुछ मीठा, कोई मीठी रोटी आप घी लगाकर तो आप कौवों को, तो आप पक्षियों को खिलाएं और गाय को खिलाएं। तो देखिएगा, ये छोटे से उपाय हैं लेकिन इनसे बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य का जो दुष्प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो ग्रहण दोष आपके ऊपर बन रहा है, उससे आप बचेंगे और आपको सूर्य का शुभत्व प्राप्त होगा। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। देखिएगा, कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर भी शनि की 7.5 चल रही है, ये आप सभी जानते हैं और ये अभी चढ़ती हुई आपके सिर के ऊपर है। तो कुंभ राशि वालों का समय वैसे भी अभी अनुकूल नहीं है। अगर उनकी कुंडली में शनि की दशा, अंतर्दशा आपके पक्ष में, फेवर में है या किसी और ग्रह की अच्छी दशा आपकी कुंडली में चल रही है तो बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव 7.5 के आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वहाँ भी दशा, अंतर्दशा खराब है तो कुंभ राशि वालों को इस समय शनि की 7.5 थोड़ी उनके लिए दुखदायी है, यानी चारों तरफ से उनको परेशानियां, दिक्कतें आपको आ रही हैं। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं सूर्य की, कुंभ राशि वाले जातकों में सूर्य के ट्रांजिट की। यहाँ पे जो सूर्य ने ट्रांजिट किया है वह आपके 4th हाउस में करा है, चौथे घर में। तो यहाँ पर उन्होंने राहु के साथ एक ग्रहण दोष भी बनाया है और 12 दिन के लिए बुधादित्य योग भी बनाया है और वहीं पर बुध और शुक्र है, एक लक्ष्मी योग भी बनता है और बुध राहु का एक जड़त्व दोष भी बनता है। यानी 4 योग आपकी कुंडली में आपके 4th हाउस में घटित हो रहे हैं। तो इसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे
यानी मिले जुले मिश्रित परिणाम, मिश्रित फल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। यह डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में मत चल रही है, तो फिर तो आप लाभ तरक्की उन्नति करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। और आपकी जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में नहीं, आपके फेवर में नहीं है, तो आपको 10-5% इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है फलादेश जो हम कर रहे हैं, इसका बहुत महत्व इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में नहीं, इसलिए उसका भी विश्लेषण कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होंगी, दोनों का अवलोकन होगा, उनका विश्लेषण होगा, उनका एनालिसिस होगा, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे और उससे आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे और ग्रहों के छोटे छोटे उपाय करने से आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। तो इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति है कि आपकी राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति ने ट्रांजिट किया है, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी आपके अनुकूल जाने वाली है। लेकिन फिर भी हम बात यहाँ पर आपको जो सूर्य की कर रहे हैं, सूर्य का जो ट्रांजिट है वह चौथे स्थान में जो आपका हुआ है और ये आपके सप्तम स्थान के स्वामी हैं, यानी ये दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेंगे, आपकी मैरिड लाइफ को, आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करेंगे। वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा या कोई विवाह शादी का संबंध छूटना या टूटना, और ये लड़ाई झगड़े आपके डिवोर्स तक पहुंच सकते हैं, कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं। पित्त की प्रधानता रहेगी, दिमाग में थोड़ी गर्मी रहेगी, शरीर में गर्मी रहेगी, फोड़े फुंसी, पित्त प्रकोप, पेट की गर्मी, शरीर की गर्मी, आँखों के रोग, जॉन्डिस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। और कोई कार्य, अगर आप बिजनेसमैन हैं या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको लॉस और नुकसान होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसलिए जल्दबाजी मत करें, थोड़ा संयम बरतें, थोड़े समय इंतजार कर लें, क्योंकि यह बहुत लंबे समय तक नहीं है। तो बाद में फिर इसके सकारात्मक तो आपको प्रभाव मिलेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, तो इस समय को टाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा स्थिति रहेगी। और अगर पहले से कर रहे हैं तो थोड़ा संयम बरतें, थोड़ी सावधानी बरतें, थोड़े सतर्क रहें, थोड़े होशियार रहें, सावधान रहें। चौथे घर भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित आप बहुत जल्दबाजी मत करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई मकान लेना चाहते हैं, कोई संपत्ति लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय वह आपको नुकसान दे सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें, कोई ऐसा डिसीजन मत लें, बहुत सोच समझ कर पैसे का लेन देन करें। शुभ अगर ज़रूरी बनता है तो शुभ मुहूर्त और शुभ तो उसकी तिथि और टाइम देख कर ही तो ये कार्य करें। सामने वाले के ऊपर विश्वास करें, नहीं तो आपका तो पहले विश्वास कर लें पहले आपका, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, आप किसी दुविधा में, किसी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। आपकी माता जी की हेल्थ यहाँ डिस्टर्ब हो सकती है, तो वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके माता जी से कुछ मतभेद आपके हो सकते हैं, तो उनका दिल मत दुखाएं, उनकी सेवा करते रहें, क्योंकि चौथा घर आपकी माँ का भी होता है और सूर्य वहाँ पर है और ये पिता के भी कारक हैं सूर्य। तो अपनी माता पिता की सेवा करें, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट मत करें, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो घर में कुछ सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, कुछ थोड़ा सा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और थोड़े उपाय भी करने की ज़रूरत है। यह हम अभी आपको बताएंगे उपाय। उसके बाद आप क्या यहाँ पर हम आगे चलते हैं। फैमिली फाइनेंस की दृष्टि से यहाँ स्थिति अच्छी है। यहाँ एक अच्छी बात है कि आपके परिवार वालों का लाभ तो सहयोग प्राप्त होगा, उनसे कोई फाइनेंशियली हेल्प, कोई सपोर्ट आपको मिल सकती है। आपके परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। आपका जमा धन कोष, उसमें आपकी वृद्धि हो सकती है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। इससे पहले इनकम के तो आपका सोर्स ऑफ इनकम अगर बंद हो गया था
तो वह सुचारू रूप से आपका शुरू हो जाएगा। आपके पास धन का आगमन शुरू होगा और गुजारे लायक आपका कार्य चलता रहेगा। आपके बड़े भाई बहन, आपके जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके मित्र वर्ग हैं, ख़ास तौर से एज में, उम्र में आपसे बड़े स्त्री या पुरुष, उनसे लाभ सहयोग मिलने की पूरी संभावना है। तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगी, लाभ गेन करेंगे। आपके जमा धन कोष में वृद्धि होगी, आपका जमा धन कोष बढ़ सकता है और परिवार वालों का सहयोग लाभ प्राप्त होगा। लेकिन समय समय पर थोड़ी नकारात्मकता, नकारात्मक विचार, ख़ास तौर से मिड के बाद, 14 मई के बाद, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ आपको क्रिएट हो सकती है। 14 मई तक तो आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। आपके नौकर चाकर भाई बहन, छोटे भाई बहन, आपके शुभचिंतक, आपके वेल विशर, उनका लाभ सहयोग मिलेगा। लेकिन 14 तारीख के बाद तो स्थिति इसके ठीक विपरीत हो जाएगी। अचानक से आपको छोटे भाई बहन, आपके मिलने जुलने वाले लोग जो आपके नीचे कार्यरत हैं, नौकर चाकर, वहाँ से नुकसान, कोई लॉस की संभावना बनेगी। छोटी मोटी ट्रैवलिंग को यात्राएं करते हैं, वहाँ से नुकसान होगा, उसको अवॉइड करें। और जो थोड़े नकारात्मक विचार, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, कॉन्फिडेंस में कमी, आत्मविश्वास में कमी, तो ये सब चीज़ें थोड़ी यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। संतान पक्ष की दृष्टि से ऑल ओवर स्थिति ठीक है, उसके मिश्रित फल रहेंगे। आपकी संतान यहाँ तरक्की, उन्नति करेगी, लेकिन उनको नौकरी में या पढ़ाई में थोड़ी बाधाएं क्रिएट हो सकती हैं। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जिस वजह से आप भी थोड़ा चिंतित रहें। या थोड़े आपस में तो संतान के साथ थोड़े से डिफरेंसेस समय समय पर क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। तो स्थिति वहाँ संभल भी सकती है और थोड़ी स्थिति बिगड़ भी सकती है, यानी थोड़े मिश्रित फल मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी स्थिति थोड़ी मिश्रित फल लेकर आ रही है। उसमें थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन में समय समय पर कमी आएगी, लेकिन फिर भी आप अपना कार्य, अपनी पढ़ाई जो आप कर रहे हैं, जो आप एकाग्र होकर करते रहें, तो यह तो समय बहुत थोड़े समय के लिए आ रहा है। तो आगे चल के स्थिति फिर ठीक हो जाएगी, फिर आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए भी आपके संबंध बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। बार बार संबंध खराब होंगे, बार बार बनेंगे, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और अचानक से संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं, और अचानक से ये संबंध आपके विवाह शादी में भी तब्दील हो सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर संयम बरतें, थोड़ा ध्यान दें। उसके बाद बात कर लें कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी। कार्य व्यवसाय में आप तरक्की करेंगे, आप उन्नति करेंगे, आप लाभ गेन करेंगे, लेकिन उसमें संघर्षों का सामना आपको करना पड़ेगा। काफ़ी संघर्ष आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे, और उतनी आपको तो उसमें सक्सेस, उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी आप मेहनत संघर्ष करेंगे। कोई कार्य व्यवसाय आपका बंद भी हो सकता है, और उसमें कोई नुकसान, कोई लॉस भी हो सकता है। और अगर कहीं नौकरी करते हैं तो उसमें उन्नति होते होते रुक सकती है। आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य कर सकते हैं तो जो करते हैं वहाँ प्रॉब्लम आपको आ सकती है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़े उपाय करेंगे तो आगे स्थिति थोड़ी ठीक बनेगी। भाग्य स्थान में थोड़ी रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिकता का भाव आपका जगेगा। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दया, धर्म, चैरिटी को तो आप कुछ करेंगे तो उसके आपको लाभ मिलेंगे। विदेशों से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होंगे। आपकी लंबी यात्राएं संपन्न हो सकती हैं विदेशों से संबंधित, लेकिन बीच बीच में थोड़ी सी रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा। उन्नति के अवसर मिलेंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़े व्यवधान भी उसमें आ सकते हैं, तो इसलिए थोड़े उपाय करें। सूर्य के ये भी हम आपको बताएंगे। लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, लेकिन दाम्पत्य जीवन का हमने आपको बताया, और साथ में नौकरी पक्ष वालों के लिए भी थोड़ी संघर्ष की स्थिति बन रही है। थोड़ा संघर्ष रहेगा, उसके बाद फल की प्राप्ति होगी। उन्नति, तरक्की, इंक्रीमेंट्स कोई होने वाला है तो उसमें थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, कोई रोग की स्थिति या कोई कर्जे की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। मानसिक और शारीरिक संतुलन थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे रहेगा, कभी बैलेंस हो जाएगा और कभी अनबैलेंस हो जाएगा। तो
कन्फ्यूज़न बढ़ेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी आएगी, इरिटेशन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, शॉर्ट टेम्पर, ये स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है। लेकिन फिर भी जैसा हमने आपसे कहा है, अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके फेवर में है तो निश्चित रूप से आपको 70-80% तक आपको शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। और वहाँ स्थिति अच्छी नहीं है तो इसके 10-5% ही आपको इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण भी जरूर करा लें। अब बात करते हैं उपाय की। तो आप क्या कीजिए, सूर्य को प्रतिदिन जल दीजिए और वहीं पर खड़े होकर एक मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 1 मिनट तक जाप करें। और प्रतिदिन अब काली चींटियों को खिलाएं जो गुड़ वाली शक्कर है, और प्रतिदिन पक्षियों को खिलाएं। और रविवार के दिन आप गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, ख़ास तौर से गुड़, चीनी नहीं, गुड़ और रोटी। और रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़ ले लें और सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं और उसको बहते पानी में तो या समुद्र में उसको प्रभावित करें। तो देखिएगा अचानक से जो सूर्य के यहाँ पर दुष्प्रभाव आपको मिलने वाले हैं तो उनसे आप बचेंगे, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको सुरक्षा प्रदान होगी और आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और जो दिक्कतें हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए ऑल ओवर स्थिति थोड़ी सी तो डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन फिर भी ये आपकी जन्म कुंडली के ऊपर मेन तो डिपेंड करता है, तो इसलिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। आगे चलते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर बहुत शुभ स्थिति आपकी बन रही है सूर्य की। सूर्य यहाँ पर 3rd हाउस में 14 तारीख को प्रवेश करेंगे और वहीं पर 3rd हाउस में आपके राहु भी हैं। तो यहाँ ये जो ग्रहण दोष बनेगा, क्योंकि सूर्य राहु वहाँ पर चल रहे हैं पहले से और वहाँ पर सूर्य आएंगे, तो सूर्य राहु जब एक साथ आएंगे तो क्या होगा, ग्रहण दोष बनेगा। तो यह ग्रहण दोष आपके 3rd हाउस में बनेगा। 3rd हाउस में सूर्य भी अच्छे फल देते हैं और राहु भी अच्छे फल देते हैं। राहु वहाँ उच्च के हैं वृषभ राशि में, और वहीं पर बुध भी हैं। जो सूर्य वहाँ पर 12 दिन के लिए सूर्य तो बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे, और बुध वहाँ राहु के साथ एक जड़त्व दोष भी तो एक जड़त्व योग भी बनाएंगे, और शुक्र के साथ बुध एक लक्ष्मी योग भी बनेगा। यानी ग्रहण दोष, बुधादित्य दोष, लक्ष्मी योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और जड़त्व योग, 4 योग आपकी कुंडली के अंदर बन रहे हैं 3rd हाउस में। लेकिन यहाँ पर ऑल ओवर हम सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य का जो ट्रांजिट है यह यहाँ पर अच्छा रहेगा। अचानक से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका पराक्रम बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर, आत्मविश्वास के बल पर आप योजना बनाकर कोई कार्य करेंगे, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सफलता भी मिलेगी और आपका नेम फेम, आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। और आपके छोटे भाई बहन, आपके नौकर चाकर, आपके कर्मचारी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, उनका लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके शुभ चिंतक, आपके वेल विशर, आपके मिलने जुलने वाले लोग, आपके प्रिय बंधु, उनका लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर जो सूर्य है वो आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। हालांकि सस्टेस तो कहीं भी जाए तो थोड़े तो उस हाउस को प्रभावित करते हैं, और जहाँ के लॉर्ड हैं तो वहाँ को प्रभावित करते हैं। लेकिन फिर भी नौकरी के प्रति अब तक जो आप संघर्ष कर रहे थे या जो संघर्ष किया उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अचानक से नौकरी लगने के योग भी आपको बनेंगे और नौकरी में तरक्की, उन्नति भी आपकी हो सकती है, पूरी संभावना है। और कोई शत्रु बहुत टाइम से परेशान कर रहा था, उससे मुक्ति मिलेगी। कोई कर्जे की स्थिति बनी हुई थी, वहाँ से आपको डिस्टर्बेंसेस बहुत आ रही थी, वहाँ से आपको परेशानी आपके हल हो जाएगी। तो कोई बीमारी लंबे समय से चल रही थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन थोड़ा फिर भी संभल कर रहने की ज़रूरत है। थोड़े संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बन रही है, लेकिन तो है आपके फेवर में, आपके अनुकूल है। विद्यार्थी वर्ग के लिए स्थिति ठीक रहेगी, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे तो कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर पाएंगे। बीच बीच में थोड़ी एकाग्रता आपकी भंग हो सकती है, लेकिन चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। कहीं कोर्स करना, एडमिशन लेना, लीजिए, तो उसमें सफलता प्राप्त होगी, तो अच्छे परिणाम आगे देखने को मिलेंगे। और जब प्रेम संबंध वालों के लिए थोड़े मिश्रित फल रहेंगे। आपके संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं और आपके संबंध तो यानी बार बार झगड़ा होगा और बार बार पैचअप हो जाएगा। तो थोड़े अप डाउन्स आपके रिलेशन थोड़े यहाँ पर चलेंगे।
समय समय पर एक दूसरे का लाभ सहयोग भी मिलेगा और समय समय पर थोड़े डिफरेंशियल मतभेद भी उभर कर आएंगे। अचानक से कोई विवाह शादी के संबंध भी तब्दील हो सकते हैं जो आपके प्रेम संबंध है। संतान की तरफ से भी मिश्रित फल रहेंगे। तो संतान की तरफ से समय समय पर आप मत थोड़ी चिंता, टेंशन, या आपके संतान को कोई बाधाएं आनी, या उनके स्वास्थ्य में कोई खराबी आनी, या उनको कार्य, व्यवसाय, बिजनेस या नौकरी या उनकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम, कोई बाधाएं, लेकिन अस्थायी नहीं है, तो आगे प्रॉब्लम ये तो आपकी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो फिर आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। यहाँ पर जो है लाभ की दृष्टि से स्थिति बहुत अच्छी है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, आप लाभ गेन करेंगे। और इससे पहले धन का आगमन अगर रुक गया था तो आना शुरू हो जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, लाभ गेन करेंगे। बड़े भाई बहन या आपके मित्र वर्ग, स्त्री पुरुष, खास तौर से आपसे उम्र में बड़े, उनसे तो अचानक से कोई बड़े धन की प्राप्ति या उनसे तो आपको फाइनेंशियली लाभ, बेनिफिट मिलेगा। और धन का आगमन तो सुचारू रूप से रुक जाएगा। इससे पहले धन में कोई कमी आ रही थी, कोई रुकावट आ रही थी, वह दूर हो जाएगी और आपके पास तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम आपको बढ़ने वाली है। यहाँ स्थिति ठीक है, आपके पक्ष में है। कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, उसमें थोड़े संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अचानक से आपका कोई कार्य व्यवसाय बंद भी हो सकता है और कहीं उन्नति होते होते भी आपकी रुक सकती है। आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य करते हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं या कोई और कार्य करते हैं, उसमें थोड़ा संघर्षों का सामना करना या उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको हो सकती हैं। तो थोड़ा सूर्य के उपाय करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, आपके पक्ष में आएगी। और साथ में अचानक से कोई चोट फिट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटनाग्रस्त होना, हॉस्पिटलाइज होना, कोई इन्फेक्शन, संक्रमण की बीमारी, हड्डियों की नसों की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, और महिलाएं हैं उनको यूट्रस की प्रॉब्लम, कोई सिस्ट की प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। तो थोड़ा हेल्थ के प्रति ध्यान दें। साथ में आपके दाम्पत्य जीवन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी समय समय पर थोड़ी प्रॉब्लम, अचानक कोई विवाह शादी के जो संबंध बनने जा रहे हैं या विवाह शादी होने जा रही है उसमें तो उसका पोस्टपोन होना या समय पर नहीं होना या कुछ संबंध खराब होना, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। और अगर आप विवाहित हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े मतभेद, या जब पति पत्नी को एक दूसरे को हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी जिससे आप भी परेशानी में आ जाए, तो थोड़ा यहाँ संतुष्टि के भाव में कमी रहेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। और आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए टाल दीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना है। और तो पहले से कार्यरत हैं, पहले से कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा संयम बरतें, नहीं तो धोखा मिलने के भी आपको पार्टनर से तो यहाँ पर चांस रहेंगे, आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। भाग्य आपको उन्नति के अवसर देगा, यहाँ तरक्की करेंगे, आप उन्नति करेंगे, आप लाभ गेन करेंगे, लेकिन बीच बीच में रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा। विदेश से संबंधित अगर कोई कार्य विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ भी थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और कोई धार्मिक स्थान की कोई आपकी तो कोई यात्रा, को ट्रैवलिंग बन रही है तो वह योजना आपकी रद्द हो सकती है, तो आपका प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है। थोड़ी आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, तो थोड़ा रुकावटों का थोड़ा सामना थोड़ा यहाँ पर करना पड़ेगा, लेकिन लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति है। मतलब गुजारे लायक आपके पास धन का आगमन होता रहेगा, जिससे आपको कोई बड़े परेशानी खड़ी होने वाली नहीं है। थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर मानसिक और शारीरिक संतुलन थोड़ा आपका गड़बड़ाएगा, वो आप की स्थिति रहेगी, ऊपर नीचे यानी फ्लक्चुएट करेगा। तो आज आपका मेंटली स्टेटस भी और आपका फिजिकल स्टेटस भी, तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ होने वाला है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन,
और शारीरिक कोई इन्फेक्शन, कोई संक्रमण की बीमारी, कोई फ्लू, ये जैसे आजकल ये चल रहा है आपका कोरोना, तो थोड़ा संभल कर रहें, नहीं तो आप किसी बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं और पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है। परिवार वालों से भी थोड़ा यहाँ पर थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं। परिवार वालों के पीछे आपका कोई पैसा, कोई धन खर्च हो सकता है, आपके जमा धन में थोड़ी कमी आ सकती है। तो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल करें और थोड़ा परिवार वालों से अपना सामंजस्य, अपना तालमेल बना कर रखें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की पूरी संभावना रहेगी। और आप तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, अनापशन आप किसी से कोई वार्तालाप मत करें, नहीं तो आपके संबंध आगे के लिए भी खराब हो सकते हैं। और परिवार वालों के पीछे कोई पैसे का नुकसान, कोई धन का नुकसान, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ हो सकती हैं। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब भी कर रही हैं। देखिए, ये जो फलादेश है यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसके अपनी इम्पोर्टेंस है, अपना महत्व है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली है उसकी बहुत वैल्यू है, उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, वह आपकी ज़िंदगी का आधार है। तो इसलिए एक बार उसका भी विश्लेषण जरूर कराएं अपनी जन्म कुंडली का। जब दोनों का, ये चंद्र राशि के ऊपर जो ग्रह गोचर आपके भ्रमण करते हैं और आपकी लगन कुंडली, जब दोनों का विश्लेषण होगा, दोनों का एनालिसिस होगा, तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो उससे आप लाभान्वित भी होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा और छोटे छोटे उपाय श्रद्धा विश्वास के साथ करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण आपको जरूर कराना चाहिए। तो अब मीन राशि वालों के लिए उपाय की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करें, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स। सबसे पहले आप सूर्य को जल चढ़ाएं, एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें कुमकुम चीनी डालें और ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य को जल दे दें। और लोटा एक साइड रखकर वहीं पर खड़े होकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 1 मिनट तक जाप करें। और साथ में उसके बाद फिर आप क्या करें कि थोड़ा सा गुड़ वाली शक्कर आप चींटियों को खिलाएं और गुड़ से बनी कोई भी चीज़ आप प्रतिदिन कौवों को खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं। कोई रोटी बना लें घी लगाकर गुड़ वाली, या उसका जो चूरमा बना लें गुड़ का और बनाकर एक साथ रख लें और डेली थोड़ा थोड़ा निकाल कर आप 1-1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच आप पक्षियों को खिलाएं, काली चींटियों को खिलाएं, लेकिन गुड़ से बना ही होना चाहिए। और रविवार के दिन एक तांबे का सिक्का, एक कॉइन ले लें और थोड़ा सा गुड़ ले लें और सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं और उसको आप बहते पानी में तो या समुद्र में प्रवाहित करें। तो देखिएगा जो सूर्य के दुष्प्रभाव हैं इनसे आप बचेंगे और फिर इनका शुभत्व प्राप्त होगा, इससे सुरक्षा प्रदान होगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।